हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज ऑन दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 17th कैटेगरी का, दैट इज एंजाइम्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में जो कि लेक्चर 16 था उसमें हमने आपकी 16th कैटेगरी को विटामिन को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर 17th है चैप्टर 5 का, जिसमें हम आपकी 17th कैटेगरी को दैट इज एंजाइम्स को और इसमें जो ड्रग्स हैं उसको हम आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देती हैं, उनकी स्पीड को अप कर देती हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट कैसे कहते हैं? कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, ठीक है, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। तो ये क्या कर देते हैं एंजाइम्स? ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ओके, प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। दे एक्सेलरेट बायोकेमिकल प्रोसेस विदाउट देमसेल्फ यूज अप इन द रिएक्शन। ठीक है, क्या है कि ये एक्सेलरेट कर देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को, जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? एक्सेलरेट कर देते हैं, बूस्ट अप कर देती हैं, ठीक है, विदाउट देमसेल्फ, बिना उसमें क्या हुए, एक तरीके से कंज्यूम हुए, यानी कि अपने आप में इनमें कोई चेंज नहीं होता, बिना अपने आप में कोई चेंज हुए ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यूज अप इन रिएक्शन। ओके, दे आर प्रोटीनस इन नेचर। कैसे हैं? प्रोटीनस हैं नेचर में, प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंजाइम्स, एंड वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में ये घुल जाते हैं। ओके, एंड एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ओनली 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। ओके, देयर एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड एज एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच, और इनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या पीएच ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो इनकी एक्टिविटी घट जाती है। ओके, अब इसमें कुछ ड्रग्स हैं। इसमें जो आपकी सबसे फर्स्ट वाली ड्रग है वो है पपाया, दैट इज पपीता। ओके, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है? पपाया कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स, जाहिर सी बात है फली होता है पपीता, ऑफ किस प्लांट का? कैरिका पपाया लिन, ठीक है, ये क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है या बॉटैनिकल नेम हम कह सकते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, और जो फैमिली है पपाया की वो क्या है? कैरिकेसी, कैरिकेसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होती है? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो होता है पपीन। ओके, द एक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इज पपीन। जो एक्टिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पपाया में, पपीता में, वो क्या है? पपेन है। ओके, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का। अभी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस में, ठीक है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब डाइजेशन में आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। ओके, सच एज, जैसे कि पेप्टाइडेज, रेनिन लाइक एंजाइम। ओके, एंड एन एंजाइम हैविंग अ फीडेबल एक्टिविटी ऑन फैट्स, और वो एंजाइम जिनके पास फीडेबल एक्टिविटी होती है फैट्स पर, ठीक है, यानी कि फैट्स को फीड करने के लिए जो एक्टिविटी होती है। ओके, अब इसमें जो थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि इसका यूज़ क्या है पपाया का, पपीता का, तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेज हैं। पपीता के पत्ते जो है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसमें भी पपीते के पत्तों को यूज़ किया जाता है, और पपीते को मेनली किस में यूज़ किया जाता है? प्रोटीन के डाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर मीट खाया, मांस मछली, ठीक है, अंडा, या आपने चिकन खाया, प्रोटीन आपने ज़्यादा अमाउंट में इनटेक किया, ठीक है, तो उसको पचाना भी तो है, ठीक है, तो पचाने के लिए अगर आप थोड़ा सारा पपीता खा लेंगे तो ईजिली पच जाएगा, उसका इजीली डाइजेशन हो जाएगा और इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूज एज अ डाइजेशन फॉर प्रोटीन, डाइजेस्टेंट के तौर पर वर्क करता है प्रोटीन के। ओके, एंड एंथेलमेंटिक, और एंथेलमेंटिक के तौर पर काम करता है। एंथेलमेंटिक आप समझते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि पैरासिटिक वर्म्स को किल कर देती हैं, ठीक है, उसके तौर पर पपीता काम करता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलाइव द सिम्टम्स ऑफ एपिसोटोमी, ठीक है, एपिसोटोमी के सिम्टम्स से राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन मीट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है फॉर टेंडिंग द मीट को क्या करने के लिए? टेंडर करने के लिए। टेंडर आप समझते हैं, यानी कि किसी चीज़ को मुलायम कर देना, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना। मीट को, गोश्त को, मांस को अगर थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाएगा तो वो ईजिली खाने में
क्या होगा, आसान होगा, ठीक है, चबाने में भी आसानी होगी, उसके डाइजेशन में भी आसानी होगी। तो मीट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, गोश्त को, मीट को, मांस को, ठीक है, क्या करने के लिए, टेंडर करने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए, ताकि वो ईजिली खाया जा सके, ठीक है, उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो सके। तो ये था पपाया। नेक्स्ट जो आपका इसमें एंजाइम हुआ है डायस्टेज। ओके, डायस्टेज, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है, इट इज़ वन ऑफ द अमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, ठीक है, ये एक अमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, यानी कि लार में, थूक में प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी डायस्टेज और टाइलिन, ठीक है, जिसको हम सलाइवरी डायस्टेज या टाइलिन कह सकते हैं, ठीक है, एंड पेनक्रिएटिक डायस्टेज और पेनक्रिएटिक डायटेज या एमाइलोलॉप्सिन जो कि पाया जाता है। अब ये जो है पेनक्रिएटिक डायस्टेज या एमाइलोलॉप्सिन ये किस में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, एनिमल्स के या ह्यूमंस के, ठीक है, एनिमल्स के। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन और जर्मिनेशन ऑफ हॉर्डियम वुल्गेरलिन, ये किससे बनता है, जब जर्मिनेशन होता है, हॉर्डियम वुल्गेरलिन जो एक प्लांट है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के दौरान या उसके जर्मिनेशन के दौरान ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ओके, बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी इसकी फैमिली है। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बाय कर लिए हैं अब तक, ठीक है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लें, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था इसकी फैमिली, ठीक है, आप लिख लीजिए इसकी फैमिली ग्रैमिनी है, डायस्टेज की। ओके, केमिकल कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, डायस्टेज इज अ जनरल टर्म फॉर एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, डायस्टेज क्या है, जनरल टर्म है एंजाइम्स के लिए जो कि हाइड्रोलाइज कर देती है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ डायस्टेज कॉम्प्लेक्स आर, जो डायस्टेज एंजाइम्स हैं डायस्टेज कॉम्प्लेक्स के वो कौन कौन से हैं, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, लिमिट डेक्सट्रेनेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंड फॉस्फोराइलेज। ओके, ये क्या है, इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ओके, अब इसके आती है थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका यूज़ क्या है। तो डायस्टेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, यानी कि तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, हम कह सकते हैं शुगर्स में तोड़ देता है। ओके, डायस्टेज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन आप समझते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बदहजमी, ठीक है, बदहजमी, खट्टी डकारें आना, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एंड पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। पैनक्रिएटाइटिस एक डिजीज़ है, दैट इज़ स्वेलिंग ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटाइटिस। तो इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। डायस्टेज इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू शुगर, ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, हम कह सकते हैं शुगर्स में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ये तोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ था कि हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में लाभकारी है, उपयोगी है, ठीक है, यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। दिस प्रोसेस मेक कार्बोहाइड्रेट्स मच मोर डाइजेस्टिबल, और ये जो प्रोसेस है ये कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिबल बना देता है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उनका एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो जाए। ओके, अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट एंजाइम है वो क्या है, पैनक्रिएटिन, पैनक्रिएटिन। ओके, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये क्या है, पैनक्रिएटिन जो है एक एंजाइम है, ठीक है, पैनक्रिएटिन इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैनक्रिएटिन जो है एक मिक्सचर है सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, प्रोड्यूस बाय एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। अब आपको पता होगा कि जो पैनक्रियाज है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो जो है ट्विन नेचर के जो है पैनक्रियाज है, यानी कि एक्सोक्राइन पोर्शन भी उसमें प्रेजेंट है और एंडोक्राइन भी उसमें प्रेजेंट है, यानी कि वो क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हेट्रोजीनस ग्लैंड है, यानी कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अब उस ग्लैंड में, पैनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, उन एक्सोक्राइन सेल्स से ये पैनक्रिएटिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, और ये किससे मिलकर बनता है, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। अब ये क्या है एंजाइम्स, ये अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में तो आपको सब क्लियर हो जाएगा इन एंजाइम्स के बारे में। ओके, फिलहाल यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर थेरेपेटिक एफिकेसी में उसको देख सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो भाई जाहिर सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन कौन से हैं ये, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टेंट भी बहुत ज़्यादा इजी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ किस किस के बने हुए होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, बहुत ज़्यादा इजी ड्रग है। ओके, थेरेपेटिक एफिकेसीज की क्या है, यानी कि इसका यूज़ क्या है, दिस मेडिकेशन कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो मेडिकेशन है, ये जो दवा है, ये जो दवाई है, ये कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर नेचुरल सब्सटेंसेस नीडेड बाय बॉडी
टू हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस हैं और जिन इन नेचुरल सब्सटेंसेस की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को फूड के ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, तोड़ना है, उसका ब्रेक डाउन करना है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, फ्रुक्टोज में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। इसी तरीके से अगर प्रोटीन है तो किस में टूटेगा, वो प्रोटियोजिस में, पेप्टॉन्स में, और फाइनली अमीनो एसिड्स में जाकर टूटेगा। इसी तरीके से फैट है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो किस में जाकर टूटेंगे, फैटी एसिड्स में टूटेंगे। तो ये फूड के ब्रेक डाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। व्हेन द पैनक्रियाज कैन नॉट मेक और डज नॉट रिलीज एनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द गट टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, जब हमारी पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में, यानी कि जितने अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होने चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उतने एंजाइम्स में प्रॉपरली ये जो है रिलीज नहीं कर पाती है, तब ये एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन शुगर्स, फैट्स एंड स्टार्च। और ये जो एंजाइम्स हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स का, फैट्स का और स्टार्च का। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइपेज यहाँ पर एंजाइम है एक, ओके, ये लाइपेज एंजाइम, दिस एंजाइम वर्क्स टुगेदर विद बाइल। ये जो एंजाइम है ये बाइल जूस के साथ में वर्क करता है। बाइल जूस से जब मिलता है, बाइल जूस जो सिक्रिएट होता है लिवर से, ठीक है, लिवर के जरिए, जो बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में ओपन होता है। ठीक है, तो बाइल जूस के साथ में ये काम करता है, विच योर लिवर, जो कि हमारे लिवर प्रोड्यूस करता है, वही बात आ गई। ठीक है, टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू योर डाइट। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि फैट को किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड्स में ये तोड़ देगा, ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। प्रोटीज एंजाइम क्या काम करता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, दिस एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन योर डाइट। ठीक है, क्या करता है ये एंजाइम, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का हमारी डाइट में। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसमें जो हमने प्रोटीन लिया, ठीक है, उस प्रोटीन को तोड़ देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जो हमने प्रोटीन खाया उसको पेप्टोन्स में तोड़ेगा, प्रोटियोजेंस में तोड़ेगा, और वो फाइनली फिर आगे जाकर एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात एमाइलेज की। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है स्टार्च के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दिस एंजाइम हैज़ ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये स्टार्च के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी यूज़फुल है। ठीक है, क्या कर देता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या कर देगा ये, या स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर सेल में जाता है, वहाँ पर एटीपी बनते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, विच योर बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसका यूज़ क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये था पैनक्रिएटिन। नेक्स्ट जो हमारे इसमें एंजाइम है वो है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट आपने देखा होगा शायद ये समोसों में भी डलता है। ठीक है, या शायद कुछ आटा वगैरह जो गूंथते हैं डो वगैरह में, उसमें भी शायद ये डलता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल फंगल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो यूनिसेलुलर फंगल ऑर्गेनिज्म है उससे हमें ऑब्टेन होता है, बिलोंगिंग टू द फैमिली इसकी क्या है, सैक्रोमाइसिटेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं, द ईस्ट कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जो ईस्ट है वो कंटेन करता है लगभग 75% मॉइस्चर। ठीक है, 13% प्रोटीन्स एंड 0.27% ऑयल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात है, यानी कि इसमें सारे के सारे विटामिन भी आ जाएंगे, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, ठीक है, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन B9। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इट ऑल्सो कंटेन सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी कंटेन करता है, लाइक जैसे कि जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डाइस्टेज है एंड एनोट्रिप्टेज है। ठीक है, एक्सेट्रा। इसकी जो थेरेपेटिक एफिकेसी है वो क्या है भाई, किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का और प्रोटीन्स का। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और अदर कुछ जो डाइटिक प्रिपरेशंस हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूरोनक्लोसिस। ठीक है, फ्यूरोनक्लोसिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अभी फ्यूरोनक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें क्या हो जाता है कि पिंपल्स हो जाते हैं और उन पिंपल्स के अंदर पस भर जाता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं फ्यूरोनक्लोसिस। ठीक है, फ्यूरोनक्लोसिस। ठीक, तो आज के लिए बस नहीं, आज का हमारा लेक्चर 17 था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 18,
उसमें हम आपकी 18th ड्रग को दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एड्स को कवर अप कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।